अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे प्यारे बच्चों? तस्वीर देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला। लेकिन हम हमारा सबक शुरू करने से पहले आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आप लोग सोच के मुझे उसका जवाब दीजिएगा। चलो पहले ये बताओ, हम लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, है ना? बीमार पड़ने के बाद हम क्या हो जाते हैं? बाद में कुछ दिनों बाद अच्छे हो जाते हैं। तो हम किस तरह अच्छे होते हैं? दवा। हाँ, दवाई खाने से हम अच्छे हो जाते हैं ना। डॉक्टर के पास जाके हम दवाई लेते हैं। डॉक्टर क्या सिर्फ हमें दवाई खाने ही बोलता है क्या? सिर्फ हम दवाई खाएंगे तो हम अच्छे हो जाते हैं? डॉक्टर साथ में इसके साथ नहीं। में हमें परहेज भी बताता है ना। आप बाहर की चीजें मत खाओ, आप ठंडा मत खाओ, आप खट्टा मत खाओ, आप हल्की चीजें खाओ, आप दाल चावल खाओ, अच्छी ताजा फ्रेश गिजा खाओ, भाजी तरकारी खाओ, सब्जी खाओ। ये डॉक्टर क्या करता है? हमें एडवाइस देता है, हमें मशवरा देता है कि आपको इस तरह करने से आप लोग क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। यानी आपको दवाई के साथ साथ खाना खाना भी बहुत जरूरी है। अब दूसरा सवाल, हमने अपने आसपास में छोटे बच्चे देखे हैं ना, हमारे घरों में रहते हैं, हमारे आजू बाजू में बच्चे जब पैदा होते हैं तो कितने छोटे से होते हैं ना, बहुत छोटे से होते हैं। 2 किलो 3 किलो 4 किलो के होते हैं। आहिस्ते आहिस्ते वो क्या हो जाते हैं? बढ़ने लगते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद वो उठ के बैठने लगते हैं, फिर चलने लगते हैं, फिर खड़े होने लगते हैं और फिर बाद में एकदम बड़े हो जाते हैं, दौड़ने भागने लगते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं ये बच्चे किस तरह से इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं और उनमें किस तरह से ताकत आती है? खाना खाने से। हाँ, वेरी गुड। यानी खाना खाने से, यानी जिस्म को बढ़ने के लिए और उसको ताकत मिलने के लिए हमें गिजा की बहुत जरूरत होती है। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 12, हमारी गिजा की जरूरत। सबक नंबर 12, हमारी गिजा की जरूरत। देखिए यहाँ पे पहला सवाल ही यही है कि हमें भूख क्यों लगती है? हमारे जिस्म के काम ठीक तरह अंजाम पाना जरूरी है। इसके लिए हमें गिजा की जरूरत होती है। गिजा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है, यानी हमारा जिस्म बढ़ता है। जिस्म में होने वाली झीझ की मरम्मत होती है, यानी हमारे जिस्म में जो भी कमी होती है, जैसे हम लोग खाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, देखो कुछ काम करते तो हमें एक कमजोरी सी लगती है ना, फिर बाद में हम लोग कुछ खा लेते हैं तो हमें ताकत लगती है। जैसे हम लोग स्कूल में भी आते हैं ना, स्कूल में जब हम लोग खाना खा के आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है? हमें भूख लगती है, एकदम कैसी होता है, फिर हम लोग को रेसिस मिलती है, रेसिस में हम खाना खाते हैं तो हम फिर से वापस रेसिस पर हमें और फ्रेश महसूस होता है। उसके बाद फिर स्कूल छूटती है, उस वक्त भी हम कितने ऐसे एकदम निढाल हो जाते हैं, ऐसा लगता है अब बस थक गए हैं एकदम। लेकिन जब घर पे जाते हैं, मुंह हाथ धो के फिर चाय नाश्ता करते हैं, हम फिर से फ्रेश हो जाते हैं। यानी हमारे अंदर जो भी कमी होती है, तवानाई की कमी हो या जो भी चीज हो, वो गिजा से क्या हो जाती है? पूरी होती है। गिजा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है। मुनासिब मिकदार में गिजा ना मिलने पर कमजोरी महसूस होती है, जोश और वलवला महसूस नहीं होता, यानी ताकत महसूस नहीं होती। ऐसे वक्त खूब भूख लगती है और थोड़ा खाना खाने पे फौरन बेहतर महसूस होता है, यानी अच्छा लगता है हमें। जब हम ज्यादा काम करते हैं तो हमारा जिस्म बहुत थक जाता है, हमें ज्यादा भूख लगती है। हमारी ही तरह तमाम जानदारों को गिजा की जरूरत होती है। अब ये बताइए, क्या तमाम जानदार एक ही किस्म की गिजा खाते हैं? नहीं, हर जानदार जो है वो अलग अलग। हम इंसान जो है सब्जी तरकारी खाते हैं, फल खाते हैं, गोश्त मच्छी अंडे दूध सब खाते हैं। लेकिन क्या सब जानवर लोग भी वही खाते हैं क्या? नहीं। जैसे बिल्ली जो है वो चूहा खाती है, गोश्त खाती है, दूध पीती है, क्या वो सब्जी तरकारी खाती है? नहीं। और बकरी वगैरह है, गाय है, ये लोग क्या खाते हैं? घास घास फूस खाते हैं ना। ये लोग गोश्त मच्छी खाते हैं? नहीं खाते। यानी हर जानदार की गिजा कैसी होती है? अलग अलग होती है। गाय घास खाती है, इसलिए क्या बिल्ली भी घास खाएगी? नहीं। बिल्ली शौक से चूहा खाती है, इसलिए क्या बकरी भी चूहा खाना पसंद करेगी? नहीं। अब देखिए यहाँ पर, हर जानदार को गिजा की जरूरत होती है, लेकिन तमाम जानदार एक ही किस्म की गिजा नहीं खाते। गाय भैंस पालने वाले लोग इन्हें घास तो खिलाते ही हैं, लेकिन तखमीर शुदा गिजा और खुली भी खिलाते हैं। खुली का मतलब क्या है देखेंगे यहाँ पर। खुली किसे कहते हैं? खिली। तिल मूंगफली के दाने को क्या करते हैं? बिनौला ऐसे बीजों के तेल निकालने के बाद बचा हुआ चोखर खुली या ढीप कहलाता है। हम लोग जब तेल निकालते हैं, शेंगदाने का तेल मिलता है ना, शेंग का तेल मिलता है, खोपरे का तेल मिलता है, तिल का तेल मिलता है, बनोला वगैरह का तेल मिलता है। जब तेल बीजों में से जब तेल निकाल लिया जाता है तो बीच का जो चौथा रहता है ना, जो उसका एकदम बारीक ऐसा गट्ठा गट्ठा जैसा रहता है, उसे खिली कहते हैं। खिली या ढेप कहलाता है। और वो ये चीजें जो है वो गाय भैंसों को खिलाते हैं, जिनसे उनको ताकत मिलती है।
और तख़मीर शुदा ग़िज़ा यानी गुड़, अनाज के दानों के टुकड़े और खिली को पानी में मिलाकर इस आमेज़े की तख़मीर करके तैयार की जाने वाली शय। तख़मीर शुदा ग़िज़ा यानी अभी हमने देखा है खुली, इसके साथ से अनाज के कुछ दाने रहते हैं, गुड़ रहता है, इनको क्या करते हैं पानी में अच्छे से मिलाते हैं और मिलाने के बाद उनको क्या करते हैं रख देते हैं। जैसे रात में या सुबह में ऐसा मिला देते हैं और 2-4 घंटे उनको रखते हैं। जब उनकी तख़मीर हो जाती है तो फिर वो चीज़ जो है वो लोगों को खाने के लिए वो ग़िज़ा जानवरों को देते हैं। उसे कहते हैं तख़मीर शुदा ग़िज़ा या आम्बून कहते हैं, आम्बून। घोड़े को घास के साथ-साथ भिगोए हुए चने भी देते हैं। बकरियां और भेड़ें घास के साथ-साथ मुख्तलिफ झाड़ियां भी खाती है। बिल्लियां दूध शौक से पीती है, लेकिन इन्हें चूहे भी इतने ही पसंद हैं। बिल्लियां चिड़िया, कबूतर और फाख्ता को मार कर खाती भी है। कुत्ते को हम चपाती और रोटी खिलाते हैं, लेकिन कुत्ते गोश्त शौक से खाते हैं। बिल्ली और कुत्ते पालने वाले लोग इन्हें गोश्त और मछली खिलाते हैं। यानी बिल्ली और कुत्ते जो है गोश्त मछली भी खाते हैं। जंगल में हिरन, नीलगाय, अरना भैंसा जैसे हैवानात रहते हैं, वो हरे पत्ते खाते हैं। ये जानवर करीब के खेत में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यानी नील गाय, अरना भैंसा, हिरन वगैरह जो है तो अगर किसी गांव के आसपास रहते हैं जंगल में, तो गांव में जो खेती होती है उस खेत को भी क्या करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं। यानी वहां पे भी जाके जो है घास फूस खा लेते हैं। जंगल में शेर, शेरे, बब्बर जैसे जानवर भी रहते हैं। वो दूसरे जानवरों का शिकार करके इनका गोश्त खाते हैं। आमतौर पर ऐसे जंगली जानवर इंसानों की बस्ती में आकर शिकार नहीं करते, लेकिन कभी-कभी वो फाका कशी से गुजरते हैं। फाका कशी यानी भूख से। कभी-कभी ऐसा होता है उनको खाने के लिए कोई जानवर नहीं मिलता, तो लोग क्या करते हैं फिर इंसानों की बस्ती में आते हैं। इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करते हैं। ऐसे वक्त में वो कोठे में मौजूद मवेशी मारकर खाते हैं। यानी जहाँ कहीं भी अगर जानवर लोग देखते हैं पहले कि कहाँ पे जानवर है, कोठे वगैरह में या कहीं पे चरागाह में जहाँ पे जानवर लोग घास फूस खाने जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं जाकर जानवरों पे हमला करते हैं और उनको मारकर खाते हैं। गीदड़ अक्सर इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करता है, लेकिन गीदड़ के जिस्म में शेर जैसी ताकत नहीं होती। इसे मवेशी मारना मुश्किल होता है। गीदड़ अक्सर मुर्गियां उठाकर ले जाते हैं। यानी गीदड़ जो है वो छोटे-छोटे जानवरों को, जैसे मुर्गियां हैं और मुर्गियों के बच्चे या बकरी के बच्चे हैं या फिर छोटे-छोटे जो भी जानवर होते हैं, बिल्लियां हैं, उन लोगों को उठाकर ले जाते हैं और वो जानवरों को गोश्त वो खाते हैं। अब देखो फसल तैयार होते ही गोफन क्यों चलाना पड़ता है, बज्जों का बनाकर क्यों खड़ा किया जाता है। देखिए ये यहाँ पर देखो है ना, खेत में जो है बारीक आपको दिख रहा होगा कि इंसान की शक्ल का बनाया हुआ है, इसे कहते हैं बज्जूका। इसे बज्जूका कहते हैं। और ये आदमी जो है हाथ में क्या कर रहा है, रस्सी में बांधा हुआ कुछ है इसके सिरे पर और उसे गोल गोल घुमा रहा है, इसे कहते हैं गोफन। गोफन घुमाना। इससे क्या परिंदों की खुराक भी मुख्तलिफ होती है। अक्सर परिंदे अनाज के दाने खाते हैं। किसान अपने खेत में अनाज, दालें वगैरह मुख्तलिफ फसलें बोता है। फसलें तैयार होते ही इसमें दाने भरने लगते हैं। इन्हें खाने के लिए आसपास के परिंदे आते हैं। इस वजह से फसलों की बर्बादी होती है। इस बर्बादी को रोकने के लिए वहाँ पर बज्जूका बनाया जाता है और गोफन चलाया जाता है। इंसानों की बस्ती में अनाज हासिल करना परिंदों के लिए आसान है, इसलिए कुछ परिंदे इंसानों की बस्ती के करीब रहना पसंद करते हैं। जैसे हम अपने आसपास में अक्सर कबूतर, कौवे, चिड़िया दिखते हैं। मुख्तलिफ परिंदे कुछ दूसरी चीजें भी खाते हैं, जैसे मुर्गियां कीड़े खाती है, कौवे मुर्दा जानवर का गोश्त खाते हैं। कुछ परिंदे दरख्तों के फल भी खाते हैं। कई छोटे छोटे जानवरों क्या खाते हैं, देखो जैसे अभी ये तो हो गया जानवरों का, इंसानों का हो गया। अब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या खाते हैं। खटमल जो है वह इंसान का खून चूसता है। गोचर जानवरों का खून चूसता है। और छिपकली और गिरगिट जो है वो कीड़े खाते हैं। हम लोग मक्खी और मच्छर देखते हैं, वो लोग क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, जल्दी बोलो। इंसानों का खून। हाँ, मच्छर जो है वो इंसानों का खून चूसता है। सब मच्छर इंसानों का खून नहीं चूसता है, हम आगे पढ़ेंगे। मच्छर जो इंसानों का खून चूसता है और मक्खियाँ जो है वो खाने की चीज़ों पर बैठ के वहाँ उसके अंदर से अपना ग़िज़ा हासिल करती है। लार्वे और कुछ कीड़े झाड़ियों के पत्ते खाते हैं। तितली फूलों का रस चूसकर अपनी भूख मिटाती है। हैवानात माहौल में तैयार होने वाली ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन इन ग़िज़ा की तलाश में भटकना पड़ता है।
मच्छर कई किस्म के हैं। अक्सर मच्छर पौधों में मौजूद रस पीते हैं। चंद किस्म के मच्छर इंसान का खून चूसते हैं। नबातात को जिस तरह इंसानों को ज़रूरत होती है, जानवरों को ज़रूरत होती है, उसी तरह नबातात को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है, क्योंकि नबातात भी क्या है, जानदार है ना। हम लोगों ने देखे इंसानों को पानी जो है वो हर किसी को पानी की ज़रूरत है, इंसानों को, जानवरों को, परिंदों को। उसी तरह हवा भी की भी ज़रूरत हर किसी को है। इसी तरह खाने की भी ज़रूरत इंसान, जानवर और परिंदे सबको है, और नबातात को भी है। अब देखेंगे नबातात अपनी ग़िज़ा कैसे लेते हैं। नबातात को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन ग़िज़ा की तलाश में नबातात इधर उधर नहीं जा सकती। इन्हें ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती होगी? नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकती हैं। नबातात की जड़ें पानी, ज़मीन से पानी जज़्ब करती है। इस पानी में ज़मीन में मौजूद कुछ अशिया हलशुदा होती है। ये पानी नबातात के पत्तों तक पहुँचाती है। जड़ें जो होती है वो पानी क्या करती है, नबातात के पत्तों तक पहुँचाती हैं। पत्तों पर छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये बहुत बारीक होते हैं और हमारी आंखों से नज़र नहीं आते। देखिए यहाँ पे जड़ें दिख रहे हैं ना, पानी के कतरे हैं, और जड़ें क्या कर रही है, इन्हें चूस रही है। और कहाँ तक ले जाती है, वो पत्तों तक ले जाती है। और पत्तों के अंदर और डंठल में क्या होती है, बारी बारी सुराखें होती है, जो हमें नज़र नहीं, आंखों से नज़र नहीं आते। इनसे हवा पत्तों के अंदर दाखिल होती है। जिस तरह हम नाक के जरिए सांस लेते हैं ना, और मछलियाँ जो गलफड़ों के जरिए लेती है, उसी तरह जो नबातात होते हैं वो बारी बारी सुराखों के जरिए हवा अंदर लेते हैं, पत्तों से अंदर लेते हैं। इस तरह पानी और हवा पत्तों में जमा होती है। पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ने पर हवा और पानी से नबातात की ग़िज़ा, पानी और हवा पत्तों में मौजूद हो जाती है। जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो क्या करते हैं, अंदर उन लोगों का एक रिएक्शन होता है और उनका एक अमल होता है, और जिसके ज़रिए क्या होता है, नबातात की ग़िज़ा तैयार होती है। नबातात की ग़िज़ा पत्तों में तैयार होती है, इसके लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। आया समझ में? नबातात किस तरह हम अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, हवा और पानी, और तीसरा है सूरज की रोशनी। ये तीन चीज़ों के ज़रिए ही उनकी ग़िज़ा तैयार होती है। और उनकी ग़िज़ा कहाँ तैयार होती है? पत्तों में तैयार होती है। चलिए अब देखते हैं सबक में हमने क्या सीखा। जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा की वजह से काम करने की ताकत हासिल होती है। जिस्म की नशोनुमा होती है और जिस्म में होने वाली झीज की मरम्मत होती है। हैवानात फितरत में तैयार होने वाली तैयार ग़िज़ा ढूंढकर खाते हैं। मुख्तलिफ जानवरों की ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है। कुछ हैवानात गोश्त खाते हैं, कुछ घास और पत्ते भी खाते हैं। कुछ हैवानात दूसरों का खून चूसते हैं तो कुछ हैवानात कीड़े खाते हैं। कुछ कीड़े नबातात के पत्ते कतर के खाते हैं। नबातात सूरज की मदद से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। अब ये बात हमेशा जहन में रखना, नबातात के ज़रिए तैयार की गई ग़िज़ा पर पूरे जानदारों का दुनिया का इन्हिसार है। अब हम इसका जदौल देखेंगे। ये जदौल किस तरह मुकम्मल करना है, देखिए। जदौल में हैवानात नबातात के कौन से हिस्से खाकर पेट भरते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है। यानी बकरी क्या खा के पेट भरती है, तितली क्या खाती है, लार्वा मच्छर क्या खाते हैं, ये सब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। इसका मैं फ़ोटो आप लोगों को भेज रही हूँ, आपको वो पढ़ना है, कॉपी में लिखना है और मुझे उसकी तस्वीर भेजना है। जज़ाकल्लाह खैर।